नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। सहारनपुर के जो जनता है वो कई दिनों से जानना चाह रही है कि जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी वो आखिर कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं आजकल। तो मंत्री जी से मिलने के लिए आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि मंत्री जी क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार मंत्री जी। नमस्ते जी। जी, जनता जानना चाह रही है कि मंत्री जी आजकल कहाँ हैं। सोशल मीडिया पर तो नजर आ रहे हैं लगातार। नहीं कपिल जी, सोशल मीडिया पर भी जब ही नज़र आते हैं जब फील्ड में रहते हैं। मैं प्रत्येक दिन फील्ड में रहता हूँ। जी वो बात अलग है कि निश्चित नहीं है कौन सी विधानसभा में, जिले के हर विधानसभा में, सातों विधानसभा में मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होता रहता हूँ। लोगों का प्यार है, बुलाते रहते हैं। दुख सुख में आना जाना तो रहता ही है, लेकिन और अन्य कार्यक्रम होते हैं उनमें भी आना जाना रहता है। मैं पूरे तरीके से सक्रिय रूप से लगा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पर लगा हूँ। अच्छा, 24 का जब चुनाव था तो आपकी एंट्री थोड़ा देर से हुई थी, नुकसान हुआ था सहारनपुर में, तो पश्चिम में भी नुकसान हुआ था। अब उपचुनाव हो रहे हैं। अगर हम मीरापुर सीट की बात कर लें तो मीरापुर सीट भी ऐसी है, वहाँ पर जो आपके समाज के लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, वहाँ पर वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, सैनिक समाज के लोग भी। तो क्या लगता है कि उनकी नाराजगी आप दूर कर पाए हैं? हाँ, नहीं देखिए, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तो परंपरागत वोट है सैनी समाज, लेकिन बीच में किसी किसी भी कारण से, चाहे वो मेरे विषय को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के नाराज़गी बढ़ी थी लोकसभा में। अब ऐसा नहीं है। मैं पूरे वो मुजफ्फरनगर में भी घूम रहा हूँ, शामली में भी जा रहा हूँ, और अब सब लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या लगता है कि जो उपचुनाव के नतीजे किस तरह के रहेंगे इस बार? पश्चिम में तो पहले नुकसान हुआ था, मीरापुर को लेकर क्या कुछ आकलन है आपका? नहीं देखिए, मीरापुर में तो अब की बार बिल्कुल 100% इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो है वो जीत रहा है। और चूँकि वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी गठबंधन का उतरेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्पित होकर के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी, और 100% वो हमारी प्रत्याशी जो है वहाँ से जीतने का काम करेगी। एक सवाल ये भी था कि अभी सदस्यता अभियान चल रहा था तो उसमें देखा है कि कई विधायक, कई पूर्व मंत्री सदस्य काफ़ी नहीं बना पाए, तो आपने कितने सदस्य बना लिए? देखिए, मुझे 5,000 का टारगेट दिया गया था। मैंने 10,000 क्रॉस कर दिया। संभवतः 10,500 के करीब अभी तक मेरे हो गए, अभी और बढ़ ही रहे हैं। और क्योंकि कार्यकर्ता पसंद करते हैं मुझे, वो केवल नकुड़ विधानसभा के नहीं, जनपद सहारनपुर के, शामली, मुजफ्फरनगर, सब जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और मेरा सम्मान करते हैं, सबने मेरा सहयोग करा है मेंबरशिप बढ़ाने में, और इसलिए मैं 10,000 पार हुआ हूँ। सबका सहयोग है और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ मेंबरशिप में मुझे आगे लाने में। ठीक है। मंत्री जी, इस बार उपचुनाव में पहले कांग्रेस के बड़े दावे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे सीटों पर, लेकिन अब ऐन वक्त पर हुआ है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी वहां पर लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस जिस तरह से इस चुनाव से हटी है तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो उनका विषय है, इंडिया गठबंधन का विषय है। वो कौन पीछे हटता है, कौन आगे बढ़ता है, हमें तो केवल भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हम भाईचारा बना करके, जातिवाद ख़त्म करके, और राष्ट्रीय मुद्दों को साथ लेकर के, कानून व्यवस्था को साथ लेकर के, हर गरीब की आवाज़ को सुन कर के उसकी समस्या का समाधान करके, पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कानून व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और डबल इंजन की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार के विकास कार्यों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी यही बातें लेकर के चारों तरफ 4 लेन बन रही है, चारों तरफ रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, और बहुत से विकास गिनवाएं तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लग जाए। तो वो सारे हम चुनाव में जब उतरेंगे तो चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जन जन तक ये मैसेज हम देंगे, और वो जानकारी भी है, मतदाताओं को हमारे जानकारी भी है। और और विस्तार से हम जा लेकर के जाएंगे धरातल पर जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो निश्चित रूप से हम मीरापुर बहुत अच्छे मार्जिन से
जीतने का काम करेंगे। बेहतर कानून व्यवस्था के आप भी दावे कर रहे हैं, सरकार भी दावे करती है, लेकिन विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर ही सरकार को घेरने की कोशिश करता है। अगर पुलिस किसी का इनकाउंटर करती है तो उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं, कोई अपराधी का अगर इनकाउंटर होता है तो उस पर सवाल उठा देते हैं। देखिए, विपक्ष का काम सवाल उठाने का है। विपक्ष कोई विकास कार्य तो नहीं करा सकता, वो केवल सरकार पर सवाल ही उठा सकता है। उसका काम है सवाल उठाने का। सवाल उठाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन अब विपक्ष को पूरे तरीके से नकार दिया है। आपने अभी हरियाणा में चुनाव देखा होगा, आपका मीडिया भी और सब लोग केवल एक ही बात कह रहे थे कि अब के वहाँ परिवर्तन होगा कि, लेकिन नायब सैनी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व ने जो वहाँ अपना पूरा योगदान दिया है, तो आपने देखा कि वहाँ किस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हम जितने भी सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, सारी सीटें जीत करके जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप एक समय में बसपा में भी रहे हैं, बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ा करती, लेकिन इस बार तो बसपा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है सब सीटों पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई दल शक्तिशाली होता है तो उसे कमज़ोर करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा भी होते हैं और अलग अलग तरीके से भी प्रयास करते हैं कि उसे कोई नुकसान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है। अब ये सोचना भी बेकार है कि उसे कोई नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, चाहे बसपा हो, असपा हो या और जितने भी सपा हो, कांग्रेस हो, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हम पूरे तरीके से ये उपचुनाव योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर हम जीत करके जाएंगे। तो सहारनपुर की 7 विधानसभाओं में मंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, सब कार्यों में शामिल हो रहे हैं, साफ कह रहे हैं। इसके अलावा उपचुनाव जो होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर, उसको लेकर भी दावा बढ़ा है। साफ तौर पर जो नाराजगी 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं समाज के लोगों में थी, उसको इन्होंने दूर कर दिया है, ऐसा कहना मंत्री धर्म सिंह सैनी जी का है।